स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट की हुई थी। उसके पहले 5 सवाल हम लोग कर चुके हैं। आज हम उसके आखिरी 3 सवाल करेंगे और ये एक्सरसाइज हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। देन हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक रहेगी रिव्यू एक्सरसाइजेस के बाद, तो रिव्यू एक्सरसाइजेज आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके अंदर से हम वही क्वेश्चन होते हैं जो रिलेटेड टू आपकी एक्सरसाइजेज होते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें क्या बताया हुआ है? उसने हमें बताया हुआ है द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log बेस 10 आर्ग्यूमेंट a ओवर a नॉट इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ तक देखते हैं, फॉर्मूला तक। क्या उसने दिया है? उसने आपको फॉर्मूला भी दे दिया है। फॉर्मूला आपको गिवन है, फॉर्मूला उसने आपको बनाकर दे दिया है। बनाकर क्या दिया है कि m इज इक्वल टू log बेस 10 आर्ग्यूमेंट a ओवर a नॉट आ गया। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है सारा फॉर्मूला। ठीक हो गया। अब हम नीचे पढ़ते हैं। नीचे क्या है हमारे पास? इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000, एम्पलीट्यूड a जो है वो आपके पास अगर 10,000 हो और रेफरेंस एम्पलीट्यूड हो a नॉट का, जिसको उसने नाम दिया है, वो हो आपके पास 10, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स? मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का फॉर्मूला उसने आपको दे दिया है। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हमें चाहिए थी इसमें? फॉर्मूले में a और a नॉट। a भी उसने आपको गिवन कर दिया 10,000, a नॉट भी गिवन कर दिया 10। तो अब क्या करेंगे? अब सिंपली आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेटर से उसका आंसर निकाल लेंगे। और इस वाले क्वेश्चन में तो कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है और उसके अंदर आपने सबसे पहले गिवन लिख लेना है। गिवन हमारे पास क्या है? a है 10,000, a नॉट है 10। ये हमने लिख ली इसकी वैल्यूज। क्या था? ये a हमारे पास क्या था? 10,000, a नॉट हमारे पास क्या था? 10। ठीक हो गया। अब आपके पास नीचे इसके आपने क्या लिखना है? फॉर्मूला। फॉर्मूला उसने हमें पहले ही दिया। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? m इज इक्वल टू log बेस 10 आर्ग्यूमेंट a ओवर a नॉट है। उसकी जगह आपने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। मैंने भी इसकी वैल्यू पुट की। a की जगह आ गया 10,000 और a नॉट की जगह आ गया 10। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1000, log बेस 10 और 1000। अच्छा, हमें एक चीज़ पता है कि बेस तो 10 है, तो मतलब कॉमन लोगैरिथम है और ये 1000 है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर भी चेक करें, मैं आपको कैलकुलेटर पर भी करके दिखा देती हूँ। log, LOG वाला log और 1000, क्या आंसर आया? 3। कैलकुलेटर से आपने निकाल लिया। और हमें उस तरह भी पता है कि इसकी बेस 10 है, तो मतलब 1000 हमेशा 3 आना है, क्योंकि 10 की पावर 3 होती है। तो पावर क्या होती है? उसका आंसर होती है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंतहाई आसान है। इसमें भी उसने आपको फॉर्मूला दे दी है, वैल्यूज गिवन कर दी हैं। आपने सिर्फ उसके अंदर प्लग इन करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, हमारे पास सवाल क्या है? सवाल देखने में बस लंबा है। Abdullah invested ₹1 lakh in a saving scheme and gains interest at rate of 5% per annum, so that total value of this investment after T years is ₹Y। ठीक है, अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट कितने किए? 1 लाख उसने इन्वेस्ट कर दिया सेविंग स्कीम के अंदर। इंटरेस्ट वो कितना ले रहा है? 5% पर एनम। 5% पर एनम का क्या मतलब है? कि हर साल उसके पास 5% का जो है वो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। अब उसके बाद कितने टी ईयर्स जो है, टी ईयर्स उसने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपके पास कितने रुपीज़ बचते हैं? वाई। ठीक है, ये हमारे पास अभी उसने गिवन ही दिया हुआ, स्पेसिफाई नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम इसको से वेरिएबल लेके चल रहे हैं, टी ईयर्स और वाई रुपीज़। दिस मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 रेज़ टू द पावर टी। ये आपके पास क्या है दिया हुआ? ये आपके पास दिया हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, टी भी उसने आपको बता दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। आपने क्या करना है? आपने ये जो टी ईयर्स है ना, आपने ये फाइंड आउट करने हैं कि कितने टी ईयर्स के बाद जो इन्वेस्टमेंट की है अब्दुल्ला ने वो डबल हो जाएगी। डबल कितनी होगी? 2 लाख। अब्दुल्ला ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? 1 लाख की। जब डबल होगी तो वो कितनी हो जाएगी? 2 लाख की। आपने वो 2 लाख का बताना है कि वो कितने सालों के बाद 2 लाख होगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट हम लोग। सॉल्यूशन लिख लिया। सॉल्यूशन के अंदर अब आपने इसके गिवन्स लिखने हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे देनी है गिवन। गिवन क्या किया आपके पास? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब शुरू की इन्वेस्टमेंट कितनी है? वो 1 लाख है। इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है? इंटरेस्ट रेट हमारे पास 5% है।
टोटल ईयर्स हमारे पास कितने हैं, टोटल वैल्यू, सॉरी ईयर्स नहीं, टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है, वाई कितने सालों के बाद, टी ईयर्स के बाद। ठीक है, ये देखें टोटल ब्रैकेट में आफ्टर टी ईयर्स इक्वल टू वाई, टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है, टी ईयर्स के बाद वाई, और ये टी आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके बाद उसने आपको बताया फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी कि ये जो वाई था ये कितने अरसे के बाद डबल होगा, यानी कि ये वाई की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2 लाख। ठीक है, टी ईयर्स हमने निकालने हैं और वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 लाख आ गई। ओके, ये तो होगी हमारे पास गिवन सारी। अब हम इन सबको उठा के कहाँ पे पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज़ टू द पावर t। y हमारे पास किसके इक्वल था, y हमारे पास इक्वल था 2 लाख के। ठीक है, हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, 2 लाख लिख दिया, इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज़ टू द पावर t। t की हमने वैल्यू निकालनी है, t की हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक हो गया, तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अच्छा अब ये देखेंगे ये सब तो हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और वो इक्वल के बाद है, तो मतलब ये सारे ज़ीरोज़ इस सारे ज़ीरो से कैंसिल हो गए, तो क्या बचा आपके पास 2 इक्वल टू 1 इंटू 1.05 रेज़ टू द पावर t आ गया। अब ये इसकी पावर में t है, इसको नीचे उतारना क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, एलओजी वाला लॉग ले लिया, लॉग 2 इक्वल टू लॉग 1.05 रेज़ टू द पावर t। अब हमें पता है कि पावर अगर आ जाए तो वो लॉग से पहले आ जाती है, ये लॉग की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, पावर लॉ हमने पढ़ा था, तो t log 1.05 आ गया। अब ये t की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ये जो लॉग होगा LOG log 1.05 वो log 2 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों की हम वैल्यूज़ निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यू अब हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग कैलकुलेटर पकड़ेंगे, कैलकुलेटर पकड़ने के बाद हम लिखेंगे log 2, क्या वैल्यू आई हमारे पास 0.3010। ठीक है, हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेनी है, अगर 0 के बाद यहाँ पे 2 है तो मतलब 0 तक लें, अगर यहाँ पे होता 5 6 9 8 तो फिर हम लोग उसको राउंड ऑफ करते और ये 0 क्या बन जाता, 1 बन जाता। ठीक हो गया, तो आपने क्या वैल्यू ले ली 0.3010। अब हम निकालते हैं लॉग 1.05, क्या आया हमारे पास 0.021189। हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिया, लेकिन उसके बाद हमारे पास 8 है तो मतलब हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको राउंड ऑफ किया तो क्या बन गया, ये 1 की जगह 2 बन गया, 8 राउंड ऑफ हुआ तो 1 क्या बन गया, 2 बन गया, तो 0212 आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को अब हमने किया डिवाइड, डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड आपने एग्जैक्ट ये जो वैल्यूज लिखी है ना 4 डेसिमल प्लेसेस तक, इन दोनों को ही लेके चलना है। ठीक है, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, ठीक हो गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 14.198। देखें 14.198 आया, मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था तो मैंने इस 8 को राउंड ऑफ किया तो ये 9 बन गया 10 और उसका एक 1 उधर चला गया तो 14.20 ईयर्स आ गया अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास। ठीक है, तो अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट जो है जो उसने 1 लाख की है वो कितने सालों के बाद 2 लाख की हो जाएगी, 14 सालों के बाद। ठीक है, 14 सालों के बाद अप्रॉक्सीमेट 14 सालों के बाद उसकी जो इनकम है जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो 2 लाख हो जाएगी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, इंतहाई आसान सवाल है, 2 स्टेप्स में हो जाना है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट देखने में लंबी है। स्टेटमेंट आपके पास क्या है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 3% फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन एल्टीट्यूड। क्या हुरिया हाइकिंग कर रही है, हाइकिंग क्या होता है, पहाड़ चढ़ना, हुरिया हाइकिंग कर रही है और उसका टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है, 3% के रेट से डिक्रीज हो रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर TI भी उसने दे दिया है, उसने आपको साथ में उसकी फॉर्म भी दे दी है, TI एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस। TI हमारे पास क्या है 20 डिग्री सेल्सियस यूजिंग फॉर्मूला उसने आपको गिवन कर दिया, ये है फॉर्मूला, T इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाई बाय 0.978 की पावर h बाय 100। अब आपने कैलकुलेट करना है टेम्परेचर T, क्या करना है आपने कैलकुलेट टेम्परेचर T करना है कैलकुलेट एट एन एल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर। TI आपके पास कितना गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस
और एज आपके पास कितना गिवन है 500 मीटर। यही दोनों वैल्यूज़ हमें फॉर्मूले में चाहिए, ये टी आई और एज, तो वही कर लेते हैं। गिवन हमारे पास टी आई क्या था 20 डिग्री सेल्सियस, एज क्या था 500 मीटर, वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला भी हमारे पास उन्होंने दिया हुआ टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाई 0.97 रेज़ टू द पावर एज बाई 100। टी आई की जगह आ गया 20, एज की जगह आ गया 500। ये दोनों ज़ीरो इस दोनों ज़ीरो से कैंसिल, तो इसकी पावर क्या रहेगी सिर्फ 5। तो आपने कैलकुलेटर से 0.97 की पावर 5 निकाल लेनी है। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर निकालना है। फिर आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई कराना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17.17 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। कुछ जगह पे ऐसा हुआ है कि ये स्टेप है ना, इधर जाके उन्होंने क्या ले लिया है लॉग। ठीक है, तो लॉग लेके भी आपके पास वही आंसर आएगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, लॉग लो या ना लो, आंसर इस सवाल का यही है। ठीक है, तो मैंने आपको मोस्ट ईजीएस्ट वे से बता दिया है कि अगर आप लॉग ना भी लें तो उसका डायरेक्ट आंसर भी टी इक्वल टू 17.17 डिग्री सेल्सियस ही आता है। आई होप आप सबको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।